एक समकोण त्रिभुज में ए पर समकोण बी पर बना कोण 45 डिग्री है। यदि भुजा ए बी की लंबाई 3 सेमी है तो भुजा बी सी की लंबाई क्या होगी। हमें कौन सा त्रिभुज दिया है? समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है कि उसका ए कोण 90 डिग्री होता है। और हमें कौन सा कोण 90 डिग्री दिया है? ए पर समकोण, ए पर बनने वाला कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये दो भुजाएं लंबवत हो तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ए पर 90 डिग्री है, बी पर बना कोण 45 डिग्री है, तो हम बी पर 45 डिग्री का कोण बना लेते हैं। यदि भुजा ए बी की लंबाई 3 सेमी है, ए बी की लंबाई कितनी दी है? 3 सेमी। तो भुजा बी सी की लंबाई क्या है? ये बी सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। पहला कोण यहाँ पर 90 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा? 90 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 135 आएगा। और 180 में से 135 घटाएंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तीनों का जोड़ करके देख लीजिए, 180 डिग्री होगा। इस त्रिभुज में क्या है? दो कोण बराबर है और एक कोण 90 डिग्री है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोण बराबर हो तो वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान क्या है? उसके दो कोण बराबर है और उसके सामने वाली दो भुजाएं भी बराबर होती है। इस कोण के सामने वाली भुजा ए बी 3 सेमी है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ए सी भी 3 सेमी होगी। ये दो भुजाएं भी बराबर होती है। अब हम समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगा सकते हैं जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाली भुजा जो BC है वो कर्ण होगी और इसी कर्ण का मान हमें निकालना है। ये दोनों भुजा बराबर है। आप इसको लंब मान लीजिए या इसको लंब मान लीजिए या इसको आधार मान लीजिए चाहे इसको आधार मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों भुजाएं बराबर है। तो कर्ण का मान तो हमें निकालना है। लंब का मान कितना है? 3 है, तो 3 का वर्ग प्लस आधार का मान भी 3 है तो इसका भी वर्ग होगा। कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है? कर्ण का। ये वर्ग हटेगा तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लग जाएगा। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। और 9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3 होता है और 2 अंदर रह जाएगा। 3√2 सेमी कर्ण का मान आएगा।